हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ज्ञान पर। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड कक्षा 11 साहित्यिक परीक्षा का पेपर 2022 का। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है आपका यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम 2022 का, ठीक है, 2022 का कक्षा 11 हिंदी साहित्य का पेपर है। पेपर का पूर्णांक है 100 नंबर। पेपर का टाइम है 3 घंटा और यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से पहले का क्या आपका पेपर प्रश्न स्टार्ट है। पंडित बालकृष्ण भट्ट के 2 नाटकों के नाम लिखिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको पंडित बालकृष्ण भट्ट के 2 नाटकों के आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट के 2 प्रमुख नाटक कुछ इस टाइप से हैं। एक तो है आपका बाल विवाह, बाल विवाह, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है बालकृष्ण भट्ट का नाटक। और एक है आपका चंद्रसेन, चंद्रसेन, ठीक है। आगे देखते हैं। हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? तो हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है एक घूंट को, ठीक है। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ये आपको पता भी होगा शायद। जयशंकर प्रसाद की एकांकी है एक घूंट। उसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन, ठलुआ किलब निबंध के लेखक कौन हैं? तो ठलुआ किलब निबंध के लेखक हैं बाबू बाबू गुलाब राय, ठीक है। आगे हैं आपका घ, हिंदी की प्रथम आत्मकथा व उसके लेखक कौन हैं? ठीक है, तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथा, अर्धकथा। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथा और इसके लेखक हैं बनारसी दास जैन, बनारसी बनारसी दास जैन। उसके बाद है आपका युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन हैं? ठीक है, तो युद्ध यात्रा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, ठीक है। और युद्ध यात्रा जो इनकी रचना है ये धर्मवीर भारती की, इसमें जो है इन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, आंखों देखा, ठीक है। उसके बाद है आपका दूसरे का कहें बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? ठीक है, तो बिहारी सतसई के लेखक कौन है? बिहारी दास। और इसमें जो है श्रृंगार रस की प्रमुखता है, ठीक है। बिहारी सतसई में श्रृंगार रस की प्रमुखता है। उसके बाद है आपका छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छायावाद युग की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो इसकी हो जाएंगी, छायावाद कवियों ने प्रकृति को चेतना मानते हुए प्रकृति का सजीव चित्रण किया, ठीक है, एक तो ये हो जाएगी आपकी। और दूसरा हो जाएगा कल्पना की प्रधानता। तो कुछ इस टाइप से छायावाद युग की 2 प्रवृत्तियाँ हो जाएंगी। आगे है आपका अष्टछाप के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखो, ठीक है। तो अष्टछाप के 2 कवि हो जाएंगे कुछ इस टाइप से। एक तो हो जाएंगे सूरदास, सूरदास सबसे ज़्यादा प्रमुख कवि हैं अष्टछाप के, ठीक है। सबसे ज़्यादा चीफ, सबसे ज़्यादा मेन बस यही हैं सूरदास, सुपरहिट कवि हैं, ठीक है। और उसके बाद में हैं आपके कृष्णदास, कृष्णदास। अष्टचाप के सूरदास हो गए और कृष्णदास हो गए। रीतिकाल के 2 रीति मुक्त कवियों के नाम लिखो, ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपके घनानंद और आलम, ठीक है। रीतिकाल के 2 रीति मुक्त कवि घनानंद और आलम। भारतेंदु युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखो, ठीक है, भारतेंदु युग के। तो एक हो जाएगा आपका भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और एक हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट प्रताप नारायण मिश्र, किसी का भी लिख सकते हैं आप नाम। उसके बाद है गाइज यहाँ पे आपकी गद्यांश। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये गद्यांश आपको पढ़नी है अवतरण। उसके बाद में जो क्वेश्चन नीचे हैं इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ आनंद भी होता है। परंतु अभिधावशत है, वह अपने स्वरों को भूला हुआ है, इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है। अल्पज्ञता के साथ साथ अल्पज्ञ शक्तिमत्ता आती है और इसका परिणाम दुख होता है। भीतर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ खोया हुआ है, परंतु यह नहीं समझ में आता है कि क्या खोया हुआ है, ठीक है।
ये गद्यांश आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपके नीचे हैं, आत्मा अजर और अमर है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, ये आपको आंसर कर देनी है। ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक के विचारों पर प्रकाश डालिए। संपूर्ण आनंद की कुंजी क्या है। ठीक है। और आगे देखते हैं, ये है आपका कुछ नीचे का पार्ट। ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं सारे किस टाइप से हैं ये। उसके बाद है यहाँ से आपका चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। ये आपको अवतरण पढ़ना है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन नीचे हैं, श्री कृष्ण दर्शन के लिए कौन व्याकुल है। ठीक है। कैसे रहीम रूप रस ढांची और गोपियाँ किससे। ठीक है। सब क्वेश्चन आपको कर देने हैं इस अवतरण में से छांट कर। आगे देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट है गाइज आपका पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेखकों के नाम हैं, 3 में से आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है। ठीक है। तो किसी का भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है आपका छठा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। कविवर बिहारी, महाकवि भूषण, संत कबीर, तो इनमें से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद है प्रायश्चित कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और इसके अथवा में है ध्रुव यात्रा कहानी के आधार पर उर्मिला का चरित्र चित्रण कीजिए 10 नंबर में, सॉरी 8 नंबर में। उसके बाद है यहाँ से आपका 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करो। तो इसका आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है। उसके बाद है आपका नीचे में 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। ठीक है। 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको 2 का आंसर करना है। यहाँ पे मिलेंगे आपको 4 नंबर। उसके बाद करुणदास अथवा शांतरस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। रूपक अलंकार एवं उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। चौपाई अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखो। तो कुछ इस टाइप से है आपका ये। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 11वां क्वेश्चन, 12वां। तो बस इतना ही था पेपर में आपके। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।